हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यम सर्वर को लेके। ठीक है। हमने पिछले क्लास में कॉन्फ़िगर किया था यम पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए। तो आज हम देखेंगे कैसे हम यम सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास दो मशीन है, मैं कहूँ दो मशीन ऐसे ले लो कि ऐसे समझो आप पेंट में, मैं पेंट को ओपन करता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट। पेंट एंड यहाँ पे ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल कि ये आपका सर्वर है। ठीक है, लाइनक्स सर्वर है और कई सारे क्लाइंट मशीन है। इनको भी पैकेज इंस्टॉलेशन हमें परमिशंस देने हैं कि ये भी जो यूजर हैं ये सभी अपने सिस्टम में पैकेज इंस्टॉल कर सके। ठीक है। अब तो ये सर्वर है, सर्वर पे हमारे अलग अलग पॉलिसी है, अलग अलग सर्विसेज है, अलग अलग सिक्योरिटी है, यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है। लेकिन क्लाइंट पे हमें ऐसा इंडिविजुअल तो नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, यम जो हमारा यहाँ पे पैकेज इंस्टॉलर जो सॉफ्टवेयर है, यम जो पैकेज इंस्टॉलर सॉफ्टवेयर है, हम क्या करेंगे इसको एज ए होस्ट। ठीक है। हम केवल एक पैकेज इंस्टॉलेशन नहीं, यहाँ पे केवल एक होस्ट के माध्यम से, यानी जो हमारा ये आप बोल सकते हो जो आपका लाइनक्स सर्वर है और इसका एक कोई ना कोई एक होस्ट आईपी है, लाइक 192.168.1.1 अगर मैं कहूँ इसका है। तो बस इसी होस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सभी क्लाइंट पे कॉन्फ़िगर करेंगे और सभी क्लाइंट आपके यम सर्वर से जुड़ के और यहाँ पे पैकेज इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो ये करने के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, हमारे पास दो लाइनस की मशीन होनी चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी दो मशीन है। मैं पिछले क्लास में बताया था कि मैं दो मशीन का यूज करूंगा। तो मेरे पास दो मशीन है। ठीक है। तो ये हमारा एक सर्वर है, एक यहाँ पे क्लाइंट पीसी है। तो सर्वर को पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। सर्वर पे सबसे पहले आपको सर्वर पे एक चीज कॉन्फ़िगर करनी है। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, यम सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। यम सर्वर कॉन्फ़िगर होने के बाद हम क्लाइंट पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है। तो यम सर्वर सबसे पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं हम लोग। एंड क्लाइंट को भी ऑन कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, इसको भी रेडी कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा समय ना लगे जब हम कॉन्फ़िगरेशन करें तब। ठीक है, ये हमारी क्लाइंट पीसी है और सर्वर अभी स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं इंटर करूंगा तो ये बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट वेट। ये क्लाइंट पीसी है जो अभी मैंने न्यू बनाया है। ये हमारे क्लाइंट पीसी है। एंड चलो इसको भी ओपन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहली बात कि जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे यम सर्वर को और आप किसी क्लाइंट को एक्सेस देंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों पीसी आपके सेम नेटवर्क में होनी चाहिए। यानी एक ही नेटवर्क में हो तो ही जाके ये पैकेज आपका काम करेगा या क्लाइंट के ऊपर। ठीक है। तो वो चीज़ आप देख लेंगे। एंड यहाँ जस्ट वेट सेकेंड टू स्टार्ट हो गया, यहाँ भी बूटिंग। दो हमारे पास है, सर्वर एंड क्लाइंट। यहाँ पे ऊपर नाम लिखा हुआ है, देख लेना आपको। ठीक है। ये सर्वर पीसी है और एक क्लाइंट पीसी है। ये सर्वर है, एक क्लाइंट। ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ये सर्वर पीसी दोबारा रनिंग में आ रहा है, बूट कर रहा है अपने आप को ये। इसको हम क्लोज करते हैं यार, बूट कैसे कर रहा है ये अपने आप को। जस्ट वेट। पावर ऑफ एंड ओपन वर्चुअल बॉक्स। एक बार मैं देख लेता हूँ बूट क्यों कर रहा है इसको। इसको बूट तो नहीं करना चाहिए। रिमूव करते हैं, रिमूव 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 वाली। ठीक है। ऐड कर लेते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे और कहाँ है ये, हमारे सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, अभी के अंदर यहाँ पे मिलेगा वर्चुअल बॉक्स, रेड हैट सर्वर एंड ओपन एंड देन स्टार्ट।
ये अभी भी बूट ले रहा है क्या यार? सिस्टम स्टार्ट लॉक्स, ये अभी भी बूट ले रहा है यार। ये तो ऐसा क्यों हो सकता है यार? ऐसा तो इसको नहीं करना चाहिए था। पावर ऑफ, रिमूव, एंड इस लोकेशन से ऑन कर लेते हैं यार। जस्ट वेट, मैं इसको ऑन करता हूँ। हमने दो मशीन बनाए थे यार अलग अलग। हमने दो मशीन बनाई थी यार। ओके कोई नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यूजर अभी और वर्चुअल बॉक्स रेड हैट सर्वर। रेड हैट सर्वर, ओके। क्या मिसिंग है यार इसमें? स्टोरेज, ओके गुड। ओ, हमने माउंट पॉइंट के लिए जब हमने दिया था यहाँ पे, तो ये इसको बूट कर रहा है। कोई बात नहीं, इसको हम चेंज कर देते हैं यार। मैं कह रहा हूँ क्यों ये बूट ले रहा है। देखो यहाँ पे हमने ड्राइव को चेंज कर दिया था ना यार। सेटिंग में जाओ और यहाँ से आप जाओ स्टोरेज में, और ये जो है ना इसको एम्प्टी कर दो यार, ठीक है। यहाँ से इसको आप एम्प्टी कर दो, लिव एम्प्टी, ठीक है। ओके, सेव। अब स्टार्ट करो इसको, ठीक है। अब स्टार्ट होगा। 40 GB स्टोरेज दिया गया यार, और ये ऑटोमेटिक बूट कर रहा था बार बार। कोई बात नहीं, अभी नहीं आएगा, ठीक है। मेरे को फिर से हमें नया मशीन बनाना पड़ेगा, सर्वर इंस्टॉल करने पड़ेंगे फिर से। काफी लंबा प्रोसेस होगा तब तो। ओके, बूटिंग हमारी स्टार्ट हो गई है, और अभी इसको करके देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, होता है। अभी भी बूट ही ले रहा है। नहीं, बूट हो गया। ओके, ये हमारा क्या है, सर्वर पीसी है और एक क्लाइंट है। अब तो यार हमें चेक भी करना पड़ेगा यार इसके नेटवर्क के, और सभी इन्फॉर्मेशन को हमें चेक करना पड़ेगा। हो सकता है इसमें और कोई मेजर मिस्टेक ना हुआ हो। अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो फिर हमें लंबा समय लगेगा इसको सही करने में। कोई बात नहीं, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं फास्ट ट्रेड में कि क्या चीज़ें हैं। कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू तो नहीं है ना। ये क्लाइंट है, और क्लाइंट को भी मैं लॉगिन कर देता हूँ। रूट को लॉगिन कर देता हूँ, रूट, और पासवर्ड में मेंशन करके इसको लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। ये लॉगिन हो गया, इसको छोड़ दो। ये सर्वर को ओपन करो यार, सर्वर ही में। सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्वर के ऊपर ही हमें सर्वर बनाना है। जो हमारा क्रिएट सर्वर मशीन है, इसके ऊपर हमें सेटअप करना है किसका, यम सर्वर का। एस्टरडे ऑलरेडी हमने देखा था, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं, क्योंकि अब हम क्लाइंट को ज्वाइन करने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेटवर्क भी देखो यहाँ पे नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नेटवर्क कनेक्ट करेंगे हम लोग। रूट एंड admin@123। ओके, लॉगिन हो रहा है, जस्ट वेट। थोड़ा मशीन स्लो चलेगा यार, क्योंकि कई सारे पैकेज रनिंग में हैं, और हमारे दो दो मशीन रनिंग में है, स्ट्रीमिंग है चल रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा सिस्टम स्लो चलेगा। कोई ज़्यादा स्लो नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो चलेगा, ठीक है। चलो मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, और डिस्प्ले सेटिंग,
कंट्रोल F, एंड यहाँ से मैं इसको 16.9 एंड अप्लाई एंड कीप चेंज। ओके, नेटवर्क कनेक्शन नहीं है ये एरर दे रहा है हमें, कोई बात नहीं, नेटवर्क हम चेक कर लेंगे, नेटवर्क कनेक्ट करना तो हमारे हाथ में। चलो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग नेटवर्क कनेक्शन को, क्या इशू है भाई। NMCLI कनेक्शन शो, NMCLI कनेक्शन शो। ओके, यहाँ पे ICNT है और इथरनेट है, ENP0S3 है और ये ऑरेंज कलर शो कर रहा है। इसका मतलब हमें एक बार डिसेबल करके इनेबल करना पड़ेगा और फिर से हमें एक बार इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। बाकी कोई मेजर इशू नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे NMCLI कनेक्शन डाउन ICNT, ठीक है, एंड अगेन NMCLI कनेक्शन अप ICNT। वेट करते हैं, ठीक। बाकी सेटिंग तो सभी चीज सही है यार, सेटिंग में कोई इशू नहीं है। यहाँ से सेटिंग में कोई इशू नहीं है। नेटवर्क सर्वर है, ये रहा हमारा क्लाइंट पीसी, किसमें नेट में, सर्वर किसमें है, सर्वर को भी नेट ही देते हैं। नेटवर्क में जाके नेट प्रोवाइड करते हैं इसको, ब्रिज नहीं नेट। ओके ओके, वेरी गुड। ये क्लाइंट पीसी सर्वर, ओके कनेक्शन आ गया। ओके देखो यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ऊपर में यहाँ पे दिख रहा है यार, आप लोग ध्यान देना, ऊपर में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप चेक कर लो NMCLI, क्या यार इतना भी स्लो चलेगा क्या। NMCLI कनेक्शन शो, देखो अप हो गया है। चलो अब मैं ICNT को भी अप कर दूँ, अभी हो जाएगा। NMCLI कनेक्शन अप ICNT, देखो ये भी अप हो गया, ठीक है। ये बच्चे करते आईपी क्या है, क्योंकि डायनेमिक आईपी है, DHCP आईपी स्टैटिक हमने दिया नहीं है, ठीक है, हमने ऑटोमेटिक लिया है ना। तो एक बार हमें आईपी चेक करना पड़ेगा। तो IF कॉन्फिग, इसकी आईपी 10.2.15 यार, ये इसने दे रखा है। ओके कोई बात नहीं, नेट में है, ये ले रखा है 10.0.2.15। चलो अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं अजय, इसके अंदर हम लोग इंस्टॉल करेंगे यम सर्वर, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, आपको यहाँ पे कमांड चलाना है इंस्टॉल करने के लिए। तो HTTP को हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं इसके अंदर, एंड फिर उसके बाद से हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे यम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पूरा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे यम तो ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया है, तो पैकेज तो इंस्टॉल होंगे। तो HTTP पैकेट को इंस्टॉल कर लेते हैं, यम स्पेस इंस्टॉल HTTPD और -y कर दो यार, बार बार हमें परमिशन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये बोला है, ये ऑलरेडी हमारे पास है। ओके ठीक है, कंप्लीटेड है और हमारे पास ऑलरेडी ये अवेलेबल है, इंस्टॉलेड है, ठीक है, ऑलरेडी इंस्टॉलेड है ये। अगर आप में इंस्टॉल नहीं हो तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो एस्टरडे क्लास में हमने किया था इंस्टॉल ये सभी चीजें, ठीक है ना। एक बार स्टार्ट कर देते हैं इसको, systemctl एंड स्टार्ट HTTPD एंड करेंगे इंटर।
ओके स्टार्ट हो गया। एक बार इनेबल भी कर लेंगे इसको, systemctl enable एंड httpd इनेबल कर लेते हैं। यस इनेबल भी हो गया। अब एंड इसके बाद क्या करना है, हमें फायरवॉल को परमिशन देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बिना फायरवॉल परमिशन दिए हम लोग पब्लिकली नहीं कर सकते ना, या किसी दूसरे सिस्टम में एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि फायरवॉल उस समय क्या करेगा, इसको रोकेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फायरवॉल को परमिशन देते हैं। भाई देखो HTTP को हमें फायरवॉल परमिशन चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ फायरवॉल हाइपन cmd एंड हाइपन परमिट हमें करना है ऐड कर रहे हैं हम सर्विस को, ऐड सर्विस का नाम है HTTP, इसको हम ऐड कर देते हैं। ओ ये बोला ऑलरेडी इनेबल, ठीक है चलो ऐड है सक्सेसफुली है। आप एक बार अगर आप नया कर रहे हो, क्योंकि पिछले क्लास में मैं बताया हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप न्यू कर रहे हो तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। चलो इसको रिलोड कर लेते हैं। फायरवॉल अगर है तो एक बार रिलोड करने में कोई दिक्कत नहीं है, cmd हाइपन रिलोड। ओके सक्सेसफुल रिलोड हो गया। अब एक काम करना है, हमें यहाँ पे जाना है lsbl का करके, क्योंकि हमें VM का फाइल चाहिए, लोकेशन फाइल चाहिए। तो यहाँ पे lsbl के करते हैं। VM की फाइल नहीं दिख रही है यार, तो एक काम करो, VM की फाइल नहीं दिख रही है तो आप जाओ इसके ये क्लाइंट है ना, छोड़ो इसको हटाओ, ये है ना रेड सर्वर, इसमें आप सेटिंग में जाओ और स्टोरेज में जाओ, आप यहाँ पे इम्पोर्टी में जाके अब यहाँ से क्या करो ना, चूज करो रेड की फाइल को। ओके ये सेव हो जाएगा। अब आप सर्वर को ओपन करो, कंट्रोल F से फुल स्क्रीन एंड दोबारा lsbl के करो। ये दो आ गया यहाँ पे, ये VM की फाइल लोकेशन है, ठीक है। ये हमें चाहिए यार, ये तो चाहिए। इसको क्या करो, आप कॉपी करो, इसको सेलेक्ट करके आप इसको कॉपी कर लो, कॉपी हो गया। एंड उसके बाद से आपको क्या करना है, लोकेशन जाना है cd/run के अंदर एंड मीडिया के अंदर रूट है यार, इसी लोकेशन जाना है, जो ये लोकेशन है ना इसी लोकेशन जाना है, ठीक है। रूट का क्या है हमारा RHCS से करके, ठीक है। इसके अंदर जाते हैं, एंटर करो, इसके अंदर ls करो। तो यहाँ पे जो हमने पिछले क्लास में जब हमने स्ट्रीमिंग बनाया था, हमने जब पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए जब हमने यम को इंस्टॉल किया था, तो ऑलरेडी हमने एप स्ट्रीम एंड बेस ओएस जो हमने बनाया था, दोनों यहाँ पे हमारे हैं, ठीक है। अब इसमें हमें चेंजेस करना है, ठीक है, दोनों के अंदर हमें चेंजेस करना है, बट उससे पहले हमें इसे क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा किसी अदर लोकेशन पे, ठीक है। ऑलरेडी हमने किया है, लेकिन फिर से मैं दिखाता हूँ, क्योंकि क्लाइंट एक्सेस करना है तो मैं फिर से दोबारा इसको आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से हमें क्या करना है, कॉपी करना है, cp किसको करना है यार, हमें करना है -rvf रिकर्सिव वर्बेज फोर्सफुली, किसको, एप स्ट्रीम को, एप स्ट्रीम कहाँ रखना है हमें, /www./html एंटर करो। ये पूरा आपका कॉपी हो गया। यस डू यू वांट, यस या ओके, ये ऑलरेडी कॉपी है इसलिए हमसे ये बार बार बोल रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। ये ऑलरेडी एक कॉपी है। आप जाना चाहो तो cd करके cd/ कहाँ www/html के अंदर आ जाओ, ls करो, देखो यहाँ पे आ गया है, ये हमने कॉपी कर दिया है। पहले हमने कल ही कॉपी किया था ना, जो बड़ी फाइल थी हम कॉपी करते, लंबा समय लगा था, यही फाइल थी, कॉपी है ना। कॉपी होने के बाद यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। चेंज किस में करना है, हमें इसमें नहीं करना है, हमें चेंज करना है यम पैकेज के अंदर, ठीक है। तो एक काम करो, cd करके आप होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाओ, कंफ्यूजन से दूर, ठीक है। क्लियर कर लो इसको, क्लियर। अब हमें क्या करना है, क्रिएट करना है vim/etc yum
डॉट रेपोज डी, और इसके अंदर हम बनाते हैं, अच्छा इसके अंदर चलते हैं पहले, सॉरी टू से, मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ, शिफ्ट शॉट कॉलन और क्यूट सी डी पे जाना होगा ना, सी डी स्लैश etc यम डॉट रेपोज डी, इसके अंदर एलएस करते हैं। इसके अंदर पहले से एक रेपो बना हुआ है, आईसेंटी डॉट रेपो और रेड हैट डॉट रेपो। देखो रेड हैट डॉट रेपो बाय डिफॉल्ट बन जाता है यार, इसको आप डिलीट कर देना कभी भी अगर ये रहे तो, बाय डिफॉल्ट एक रहता है, इसको डिलीट कर दो। रिमूव हाइपन आरवीएफ और रेड हैट डिलीट कर दो इसको, ये नहीं चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम करने लगता है कभी कभी, जब हम अगर ये रह जाता है आपके सिस्टम में तो कभी कभी प्रॉब्लम करने लगता है, आपका पूरे तरीके से रेपो से काम नहीं करता है। देखो पहले से हमने रेपो बनाया है, आईसेंटी डॉट रेपो स्टडी हमने बनाया था, ठीक है, लेकिन अब हमारी आईपी चेंज हो गई तो हमें आईपी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बीम एडिटर में इसको एडिट करते हैं, किसको, आईसेंटी डॉट रेपो को एडिट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने जो स्टडी बनाया था उसमें 1.51 हमने डाला था, लेकिन 51 हमारा अब हमारा होस्ट नेम नहीं, सॉरी आईपी नहीं है, अब हमारी आईपी चेंज हो चुकी है। तो आईपी क्या है चेक करने के लिए आप यहाँ काम करो, यहाँ पे आप ओपन करो नया टर्मिनल को, GNOME हाइपन टर्मिनल, और यहाँ पे लिखो आप IF config, आईपी है 10.0.2.50, इसके अंदर हमें अब वो आईपी मेजर करनी पड़ेगी, आई फॉर इंसर्ट एडिट करना है हमें, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है यार, ये आईपी बस एडिट कर दो और कुछ करना ही नहीं है हमें, ठीक है। क्या है यार 10 डॉट है ना, 10.0.2.50, आई होप यही है 10.0.2.50, ठीक है। चलो ये आपका एक स्ट्रीम का हो गया, अब नीचे आ जाओ, बेस ओएस को भी चेंज करना है हमें, बेस ओएस वही आईपी डालना है आपको, इसीलिए सर्वर में कभी भी हम लोग स्टैटिक आईपी यूज करते हैं ना कि डायनामिक आईपी, ठीक है ना, इसी कारण की वजह से 10.0.2.50। अब इसको हमें सेव करना है, इसके प्रेस करो शिफ्ट शॉट कॉलन डब्ल्यू क्यूट, हो गया, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं ये कंप्लीट हमारा हुआ है या नहीं, क्योंकि चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं यार, सीडी और आ जाओ होम डायरेक्टरी के अंदर, राइट, यहाँ पे चेक करते हैं, यम क्लीन कर लेते हैं, क्लीन, और यम नहीं लिखा यार, यम क्लीन, और ओके 26 फाइल रिमूव हो गई, ठीक है, 26 फाइल थे इसमें, पूरा क्लीन हो गया, कोई बात नहीं, चलो क्लीन हो गया। अब चलो इंस्टॉल करते हैं एक बार, यम स्पेस इंस्टॉल VSFTP हमने डाउनलोड किया था ना, एक बार चेक करते हैं, VSFTPD एंटर करते हैं, ओके ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, ICNT और अभी जो हमने बनाया और ये चेक कर रहा है, वेरीफाई हो रही है, ठीक है ना। ओके हमने जो बनाया था ये तीनों हमारे दिख रहे हैं यहाँ पे, हमने ICNT बनाया था, एक अभी बनाया था, एक ऐप बनाया था और एक बैश ओएस बनाया था, ठीक है ना, हमने बनाया था, ये इसकी साइज बता रहे हैं यहाँ पे, और ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ओके ठीक है, गुड, VSFTPD ऑलरेडी इंस्टॉल्ड 3.0.5 वर्जन इसका इंस्टॉल्ड है, ओके। एंड ये काम करते हैं, रिमूव कर देंगे इसको, रिमूव कर दिया, यम रिमूव VSFTPD, yes remove, wait, ओके फाइनली ये रिमूव हो गया, अब कोई लिस्ट हमारे पास नहीं रहेगा, VSFTPD हमारा रिमूव हो चुका है। चलो हमने यहाँ पे सर्वर में हमने बस यही करना था, क्या करना था, सर्वर में हमें ओनली जो रेपो फाइल था उसमें बस आईपी को ऐड करना था,
ठीक है। जहां हमारे पहले आईएसएनटी अभी हमने बनाया था, बाद में हमने ऐप और बेस में हमने अपने आईपी को मेंशन किया। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्लाइंट पीसी पे जाके हमें इस पीसी को पिंग करना होगा, मतलब अपने सर्वर को पिंग करना होगा। मतलब हमें 10.0.2.15 को क्लाइंट पीसी से हमें पिंग करना है। तो चलो यार पिंग करके देखते हैं, मिनिमाइज हो जाओ यार तुम। क्लाइंट पीसी ये रहा, लॉगिन करते हैं इसको, लॉगिन। ओके, तो ये लॉगिन हो गया है, कोई बात नहीं, लॉगिन तो हो गया है। एंड अब एक बार पिंग करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। पिंग कर ले इसको। तो क्लाइंट पीसी पे आते हैं, ये क्लाइंट पीसी, यार ये तो सर्वर पीसी है, छोटा करो इसको, साइड करो। क्लाइंट पीसी, ये रहा क्लाइंट पीसी, लॉगिन हो गया। इसको भी कोई बात नहीं यार, रहने देते हैं, इतना ही साइड रहते हैं ताकि याद रहेगा ना, एक क्लाइंट पीसी ऊपर में नाम शो हो रहा है, वैसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। टर्मिनल पे जाते हैं और एक बार इसको पिंग करेंगे, एक बार इसका भी आईपी चेक करते हैं, इसकी आईपी क्या है। तो उसमें जूम कर लेता हूँ, IF config 10.0.2.15 इसका भी है। हाउ कैन पॉसिबल यार, दोनों पीसी के सेम आईपी कैसे हो सकते हैं। एक काम करो यार, चेंज करो अभी इसको, यहाँ से नहीं, कहीं और से यहाँ से चेंज करते हैं, ठीक है। इससे बाहर निकलो आप, काम करो यहाँ पे इसके एडिटर के अंदर, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से एडिट करो, ठीक है। यहाँ से आप एडिट करो इसको, जो सर्वर है, जो इसका नेटवर्क है, इसको आप एक काम करो, ब्रिज कर दो ताकि ये बेस मैसेज जुड़ जाए, ब्रिज, ठीक है। ब्रिज कर दिया हमने, सेम लाइक क्लाइंट को भी, इसको ब्रिज करो यार, दोनों का सेम नेटवर्क मिलेगा तो यार सेम आईपी कैसे, हाउ कैन पॉसिबल, नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इसको भी ब्रिज करो। अब हमें एक बार नेटवर्क को ऐड करना पड़ेगा दोनों के अंदर, ठीक है ना। चलो यार ऐड करते हैं, ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि दोनों सिस्टम में सेम चीजें शो कर रही हैं, सेम चीजें दिख रही हैं हमें। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक बार इसको, एक बार हम लोग चेक लेते हैं अगेन, सर्वर के ऊपर IF config, ओके, NMCLI कनेक्शन शो, एंड डिलीट करते हैं कनेक्शन को, हट जाओ, कनेक्शन को डिलीट, NMCLI कनेक्शन डिलीट, परेशान करेगा यार बार बार, इसको हटा दो, इसको ICNT को हटाओ। ऑटोमेटिक आईपी लेंगे हम, क्या लेंगे अब, ऑटोमेटिक आईपी, वो भी ब्रिज के माध्यम से, ठीक है ना। ब्रिज के माध्यम से हम लोग अब ऑटोमेटिक आईपी लेने वाले हैं, क्योंकि जो हमने अभी हमने तो जो डाला है यार, वो भी तो एक तरह से फॉल्स गया, जो अभी हमने डाला है यम पर पैकेज के लिए, यम सर्वर के लिए, वो भी फॉल्स गया यार, कोई बात नहीं। चलो हम लोग ऑटोमेटिक ऐड करते हैं। ऑटोमेटिक नेटवर्क के लिए क्या करना है, कमांड चलाना है आपको, NMCLI कनेक्शन ऐड, कनेक्शन नेम, अरे यार, NMCLI कनेक्शन ऐड, कनेक्शन नेम, कनेक्शन नेम क्या दे यार, यहाँ पे आर्च देते हैं, आर्च, ठीक है। कनेक्शन नेम एंड इंटरफेस नेम, IF नेम, इंटरफेस नेम है हमारा ENPO0 है, सॉरी, ENP0S3, एंड उसके बाद से यहाँ पे हम करेंगे टाइप
टाइप क्या है हमारा, इथरनेट, इथरनेट एंड कनेक्शन ऑटो कनेक्ट, इसको कर देंगे यस, एंड IP वर्जन 4 डॉट मेथड ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। अब एक बार देखते हैं, NMCLI कनेक्शन शो आर्च आ गया है, एंड NMCLI कनेक्शन अप आर्च, जस्ट वेट, ये बेस मशीन से कनेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। ये बेस मशीन से हमारा कनेक्ट हो रहा है। बेस मशीन में ले रखा है क्या, ब्रिज, चलो ठीक है, ब्रिज ले रखा है हमने, ठीक है। सर्वर भी ब्रिज ले रखा है हमने, क्लाइंट को भी हमने ब्रिज ले रखा है, तो ऑटोमेटिक अब IP मिलना चाहिए इन सबको। ये बोल रहा है कि कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब ऐसा होगा तो हमें एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो सिस्टम को हमें रिबूट करना पड़ेगा। एक बार हम लोग इसको पावर नहीं रिबूट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे कंडीशंस होते हैं ना आपके। रिस्टार्ट, एंड इसके अलावा एक काम तो हमें इसके लिए भी करना पड़ेगा यार, क्लाइंट PC के लिए भी। तो क्लाइंट PC को भी आप एक काम करो, लॉगिन करो आप, और इसको भी रिस्टार्ट करो। देखो इसका IP क्या है, और जस्ट वेट, IF config 10.0.2.15। तो यार सेम IP सब में दोनों में ले रहा था, इसको मालूम नहीं चला कि यहाँ पे सेम IP हो गई क्लाइंट और सर्वर का। NMCLI कनेक्शन ऐड कनेक्शन नेम राज एंड इंटरफेस नेम। इसका इंटरफेस नेम चेक करने से पहले हमें करना पड़ेगा क्या, IF config। यार कितना बार क्लिक हो रहा है यार, ये तो क्लियर, थोड़ा सा बड़ा कर लो क्या इसको भी। डिस्प्ले साइज में बड़ा करता हूँ, जस्ट वेट, क्लाइंट का है, क्योंकि दोनों में हमें नेटवर्क इशू आ रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों को नेटवर्क को हमें सबसे पहले सही करना है, उसके बाद ही हम एक्सेस कर पाएंगे, वरना हमारे ये किसी काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, यानी हमारा कोई सर्वर तो काम ही नहीं करेगा, यम पैकेज हमारा काम ही नहीं करेगा क्लाइंट के लिए, ठीक है। चलो यार, ऐसा इशू तो नहीं आना चाहिए। IF config ENP0H3 ये भी है, चलो यार कोई बात नहीं। NMCLI कनेक्शन ऐड कनेक्शन नेम अभी, एंड IF नेम इंटरफेस नेम ENS
ENP है, ENP0S3, ठीक है, ENP0S3 एंड टाइप इथरनेट, कनेक्शन ऑटो कनेक्ट yes, and IP version 4 dot method auto सक्सेसफुल ऐड हो गया। इसको आप करते हैं NMCLI कनेक्शन अप अभी, ओके इसको देखो IP मिल गया, ठीक है, अभी अप हो गया और इसको IP मिल चुका है। लेकिन यार सर्वर का क्या हाल है, सर्वर बूट होने लग रहा है बार बार, ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम इसको ऐड कर रहे हैं बूट होना स्टार्ट हो रहा है, इसको हटाओ यार। लेकिन फिर भी माउंट हमें चाहिए, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए हटाते हैं इसको। स्टोरेज में जाके इसको एम्प्टी कर देते हैं, एम्प्टी, ओके एम्प्टी हो गया ये, जस्ट वेट। देखो ब्रिज नेटवर्क रहेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट आपकी बेस मशीन से कनेक्ट होगा, ठीक है। नेट करके भी आप अलग अलग आईपी दे सकते हो, अलग अलग आईपी से पिंग करा सकते हो, यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क बनती है। लेकिन फिर भी ये बार बार चेंज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग मुझे चेक करना पड़ रहा है, ठीक है। एंड देन ये प्रॉब्लम आपके साथ ना आए कभी जब आप लैब करो। स्टार्ट, एंड देन ये आपका सर्वर है और ये क्लाइंट, ओके। तो जस्ट वेट, ओपन जाने देते हैं यार इसको। क्लाइंट तो देन हमारा ब्रिज नेटवर्क से जुड़ चुका है और ये पिंग भी होगा, एक बार चेक कर लेते हैं यार, एक बार पिंग होगा कि नहीं। IF कॉन्फ़िग करके देख लेते इसका। यार क्या है ये, कीबोर्ड भी यार मेरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, मैं खुद परेशान हूं इससे। IF कॉन्फ़िग, ठीक है, IF कॉन्फ़िग करने के बाद इसकी IP 192.168.31.81 है। तो 81 को एक बार अपने बेस मशीन से पिंग करते हैं यार, क्योंकि हमारा बेस मशीन भी तो वही है ना। CMD में जाते हैं, पिंग 192.168 डॉट किधर गया यार, पिंग 192 डॉट पिंग 192.168 डॉट क्या है यार इसकी IP 168 के बाद 31.81, ठीक है, 31.81 यस, चलो पिंग हो रहा है यार, ये तो खुशी की बात है। सर्वर का क्या हाल है यार, सर्वर की हाल को देखना है हमें। सर्वर का नेटवर्क कनेक्शन नहीं हो रहा है, रूट admin@123, ओके एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है। फिर एक बार देखते हैं इसको क्या है, कैसे करना है इसको। सर्वर को नहीं होगा तो हम लोग नेट में दोनों लेंगे। तो इस जब नेट में दोनों लेंगे तो क्या होगा, बेस मशीन से कोई मतलब नहीं रह जाएगा तब इनको, ठीक है। तो एसएस के माध्यम से भी हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। डिस्प्ले सेटिंग, थोड़ा साइज को मैं बढ़ा दूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। ये एक तरह का यार VMware में ट्रबल शूटिंग का पार्ट है, ठीक है। एक तरह से आप ट्रबल शूट ही कर रहे हो, इसको अप्लाई कर लो, कीप चेंज, ओके। टर्मिनल ओपन करते हैं, क्लाइंट तो कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है इसको हमें देखना है बस। जूम कर लेते हैं, NMCLI कनेक्शन शो, ओके।
एंड NMCLI कनेक्शन शो में बस क्लियर है। एक बार डाउन करके आप करते हैं NMCLI कनेक्शन डाउन कर रहे हैं आर्च को, ठीक है। NMCLI कनेक्शन अप आर्च, वेट करते हैं, देखते हैं कैसे कनेक्ट होता है या नहीं। फिर नहीं तो फिर हमें अपने एप स्ट्रीम और बायोस जो आपका OS है, बेस OS है, उसका भी हमें चेंज करना पड़ेगा। एक बार देखते हैं, कनेक्ट हो गया तो अच्छी बात है। NMCLI कनेक्शन अब ENP को आप करते एक बार यार, ये भी नहीं अप हो रहा है। एक काम करते, इसका नाम लिखो यार, क्या है, ENP0S3, ठीक है। सबको डिलीट करता हूँ मैं, चलो हटा, इतना लंबा समय नहीं देंगे इसको, ठीक है। NMCLI कनेक्शन डिलीट आर्च, NMCLI कनेक्शन डिलीट ENP, ठीक है, क्लियर करो। क्लियर। मैं अपने कीबोर्ड से परेशान हूँ, टुमारो इसको मैं डेफिनेटली चेंज कर दूंगा। ओके, अभी चेक करते हैं यहाँ पे IF कॉन्फ़िग ENP0, ठीक है। ये इस नाम से हम ऐड करते हैं, ऑटोमेटिक में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और ब्रिज है ऑलरेडी हमारे सिस्टम में, तो ऑटोमेटिक ऐड करते हैं इसको। चलो, NMCLI कनेक्शन ऐड एंड कनेक्शन नेम आर्च एंड इंटरफेस नेम ENP0S3, ठीक है। ENP0S3 टाइप Ethernet, राइट। एंड कनेक्शन ऑटो कनेक्ट, ऑटो कनेक्ट, राइट। एंड यस कर देते हैं इसको। एंड IP वर्जन 4 डॉट मेथड ऑटो, ओके। ऑटो तो कर दिया हमने यार, अभी भी नहीं आया। यार फायरवॉल का कोई हमारा इशू तो नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे देख लेते हैं यार। सिस्टम CTL स्टेटस फायरवॉल D, फायरवॉल को लेकर कोई इशू तो नहीं है यार, नेटवर्क में कोई इशू तो नहीं कर सकता ये। तो फिर क्या इशू है यार, एक बार चेक करना पड़ेगा अगेन।
सर्वर क्लाइंट 4 है इसका, कनेक्शन डाउन ENP नाम से आ ही नहीं रहा है। ठीक है, चेक करते हैं यार। NMCLI कनेक्शन शो आर्च ये अपने हो रहा है यार। एक काम करो यार, नहीं हो रहा है छोड़ो इसको। ठीक है, एक बार देखेंगे इसको क्या इशू है। थोड़ा समय देना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल जगह हमें चेक करना पड़ेगा। काम करते हैं इसको, दोनों को अलग अलग नेटवर्क चेंज करते हैं और मैनुअली आईपी देते हैं। ठीक है, और नेटवर्क एड्रेस चेंज कर दो। नेटवर्क एडेप्टर में क्या करो आप, यहाँ पे जब आप थे ना तो होस्ट ओनली दे देना। ठीक है, एंड इवन क्लाइंट को भी आपको तब देना पड़ेगा होस्ट ओनली, क्योंकि इन दोनों को हमें कम्युनिकेट कराने यार, तो दोनों को हमें देना पड़ेगा होस्ट ओनली एडेप्टर। ओके ओके, अब चलो चेंजेस करते हैं जल्दी से। कंट्रोल F करो। आगे क्या यार, IF कॉन्फ़िग ले लिया यार, बताओ। ब्रिज पे भी लेता है लेकिन ले लेता है, नेट पे ले लिया इसने, होस्ट पे ले लिया। चलो कोई बात नहीं, अब हमें आईपी को चेंज करना है, क्विकली चेंज करना है। चलो ये आईपी है और इसी को हमें चेंज करने हैं। इसको कॉपी करो, कॉपी। ठीक है, और हमें इसको चेंज करके ऐड करना है अब। ठीक है, क्या करना है हमें, ऐड करना है। तो चलो अब ऐड करते हैं इसको, आईपी को। कहाँ जाना पड़ेगा हमें, तो हमें जाना पड़ेगा बीम स्पेस स्लैश ETC के अंदर यम डॉट रेपोडी के अंदर जाना पड़ेगा, और उसके अंदर है हमारा ICNT डॉट रेपो। इसके अंदर चेंज करो, हटाओ यार इसको, एक और टर्मिनल ओपन कर लो यार, Alt F2 GNOME हाइपन टर्मिनल ओपन करो, टर्मिनल राइट। यहाँ पे करो IF कॉन्फिग एंड 56101 है। ठीक है, चलो यहाँ पे चेंज करते हैं क्विकली। I फॉर इंसर्ट मोड चलते हैं, इंसर्ट मोड, एंड नाउ कैन चेंज 192.168. क्या था यार, देखो इतना हो गया कि आईपी भी भूल जा रहे हैं। 56.101 ठीक है, यहाँ भी चेंज करो जल्दी से आप। 56.101 को चेंज करो, 192.168.56.101। ठीक है, और इसके शिफ्ट साथ कॉलन एंड W फॉर राइट, Q फॉर क्विट। ओके, एंड चलो हो तो गया यार फाइनली। एंड इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, चेक करना हमारे लिए, चेक करना जरूरी है यार। ठीक है, चेक कर लो एक बार। यम इंस्टॉल VSFTPD को इंस्टॉल करते हैं। एरर डूइंग मेथड फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी 1, कुछ तो है। डाउनलोड मेथड फॉर रेपो 01 कैन नॉट बी डाउनलोड repo.xml का नॉट करें। ओके, ऑल मिररिंग यहाँ पे दे रहा है repo.xml के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, XML के अंदर चेक करना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि जब एक बार आईपी चेंज होता है तो मल्टीपल लोकेशन से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो एक बार इसको स्टार्ट करके ऑफ करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो रिलोड कर लेते हैं एक बार, फायरवॉल को हम लोग परमिशन देकर रिलोड कर लेते हैं।
सभी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, ये एक बार चेक कर लेते हैं यार। चेक कहाँ करना है आपको, CD करके चले जाओ आप /var के अंदर एंड www के अंदर, और यहाँ पे HTML के अंदर चले जाओ। ठीक है, यहाँ पहले से करो, यहाँ पे ऐप स्ट्रीम और बैश OS है। ठीक है, विम के साथ इसको ओपन कर लो, ऐप स्ट्रीम को। ओके, एवरीथिंग से आपको सब चीज़ सही है यार यहाँ पे। ठीक है, और शिफ्ट साथ कॉलन Q फॉर क्विट। ओके, ये सही है। और बैश OS को भी देख लेते हैं यार, विम बैश OS को यहाँ से हम चेक कर लेंगे। ये भी गुड है। ठीक है, गुड है यार, शिफ्ट साथ कॉलन और Q फॉर क्विट। चलो, एंड अब आते हैं CD और एक्सपेरिमेंट, CD और होम डायरेक्टरी के अंदर। क्लियर कर लेते हैं डिस्प्ले को, एंड एक बार फायरवॉल को परमिशन देते हैं। फायरवॉल -cmd एंड -- परमिशन परमानेंट ऐड करते हैं, -- सर्विस HTTP ऐड है, यस ऐड है। चलो रिलोड कर लेते हैं, फायरवॉल -cmd रिलोड। चलो रिलोड हो गया, एंड अब हम इसमें माउंट को ऐड करना पड़ेगा। देख रहे हो यार, एक बार IP चेंज होने के बाद कितने सारे प्रॉब्लम हो रही हैं। अब फिर से हमें स्टोरेज में जाके माउंट को ऐड करना पड़ेगा, एम्प्टी नहीं रहेगा। यहाँ पे इमेज ले लो कोई। ओके, ऐड हो गया। ये क्लाइंट PC है, सर्वर PC सर्वर ये रहा। कंट्रोल F करो। अब यहाँ पे LSBLK करो, नहीं आया। LSBLK अगेन, LSBLK नहीं आ रहा यार। आएगा यार, बिल्कुल आएगा। सर्वर में जाके, स्टोरेज में जाके हमें एम्प्टी नहीं रखनी है, हमें चूज करनी है और चूज करके ओके कर लेना है। ओके, एंड अगेन अब देखते हैं, आ जाएगा अभी। LSBLK आ गया। ठीक है, और हमने कॉपी तो करी है, ये माउंट पॉइंट रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो यार तो दिक्कत होगा। ठीक है, नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। और हमने IP को भी वो कर दिया है। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि ये पूरा प्रॉपर हमारा हो गया कि नहीं। यम क्लीन आल, क्लीन कर दे भाई। ओके, क्लीन, गुड। ओके, यम इंस्टॉल VSFTPD। ओके, गुड। अभी ICNT अभी भी आ गया, ऐप भी आ गया, और बैश भी आ गया। डन डन डन। ठीक है, चलो यार देखो, एक IP की वजह से हमें क्या क्या करना पड़ा यार, इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई, कितना घूमना पड़ा हमें एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। चलो ठीक है, वेरीफाई हो गया, यहाँ पे वेरीफाई कंप्लीटेड हो गया, कोई इशू नहीं है अभी। ठीक है, चलो इसको रिमूव कर दें, इसको रिमूव करते हैं। यम रिमूव, अरे यार, रिमूव VSFTPD रिमूव। अब चलो यहाँ पे सब काम हो गया ना, यहाँ पे इसका हटाओ, रिमूव। अब हमें चलना है क्लाइंट साइड में, छोड़ो सर्वर हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है। ठीक है, अब हमें चलना है क्लाइंट पे, तो क्लाइंट पे चलते हैं यार। इसको मिनिमाइज करो अभी, ये है हमारा क्लाइंट। ठीक है, लॉग इन करो यार, इसको लॉग इन। एंड एक काम करो, लॉगिन करने से पहले सर्वर की IP को आप एक बार नोट डाउन करके आप रख लेना। सर्वर की IP चाहिए हमें जब ये इसको हम कॉन्फ़िगर करें, क्योंकि सर्वर से इसको जोड़ रहे हैं ना। तो IF कॉन्फ़िग, इसकी IP है, मैं लिख लेता हूँ एक पेज पे
192.168.56.101, ठीक है, ये आईपी की यूनिट रहेगी। अब मिनिमाइज कर दो इसको, ये क्लाइंट पीसी एंड कंट्रोल एफ फुल स्क्रीन। सबसे पहले आप पिंग करोगे, पिंग स्पेस 192.168.56.101 पिंग हो रहा है कि नहीं। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल बता रहा है यार। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, तो परमिशंस का इशू है यार, फायरवॉल कहीं ना कहीं इसको रोक रहा है। सर्वर कहाँ गया यार, अपने सर्विस को तो ऐड किया यार, फायरवॉल -cmd परमानेंट, परमानेंट ऐड सर्विस http, ओके, फायरवॉल -cmd reload, ठीक है, चलो रिलोड तो हो गया। कंट्रोल ऐप छोटा कर लेते हैं इसको, क्लाइंट चलते हैं, क्लाइंट कंट्रोल एफ, if config 31 का इसको मिला है यार 81, ऐसा कैसे हो सकता है यार, यही तो मेन प्रॉब्लम है यार, ये तो मेन प्रॉब्लम इसको क्रिएट करा रहा है। ये है हमारा नेटवर्क में सर्वर जो कि है होस्ट ओनली अडेप्टर, ओके, एंड ये भी हमारा होस्ट ओनली अडेप्टर है। तो क्लाइंट पीसी में अलग आईपी कैसे आ जा रहा है, if config 56 का होना चाहिए इसमें, 56 और होस्ट का चेंज होना चाहिए, 56 नहीं आ रहा है इसमें, क्लाइंट अनरीचेबल है। ओके, काम करते हैं यहाँ पे मैनुअली देते हैं यार, एक बार ट्राई करते हैं मैनुअली देके, शायद पिंग कर जाए मैनुअली आईपी। एक ये ऑप्शन है, क्योंकि ये बार बार चेंज कर दे रहा है, ठीक है, तो एक बार देते हैं मैनुअली देके यार, देखते हैं। nmcli connection add connection name अभी एंड इंटरफेस नेम है हमारा ENP0S3 एंड टाइप Ethernet एंड IP वर्जन 4 एड्रेस देखते हैं हम लोग 192.168.56.102, ठीक है, एंड गेटवे
192.168.56 डॉट गेटवे 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 1 दे देते हैं एंड आईपी वर्जन 4 डीएनएस नहीं देते हैं, चलो हटा दो, डीएनएस नहीं देते हैं, ठीक है। एंड कनेक्शन ऑटो कनेक्ट यस एंड आईपी वर्जन 4 डॉट मेथड मैनुअल, ठीक है। एंड NMCLI कनेक्शन शो अभी तो हो गया। NMCLI कनेक्शन अप अभी, पता नहीं कौन सा भी ऑन हुआ यार। चलो एक बार देखते हैं IF कॉन्फ़िग करके 56102 एक बार पिंग करता हूँ उसको यार। पिंग 192.168.56.101 यस, पिंग होना स्टार्ट हो गया, राइट। चलो यार यही करना था, इतना देर से परेशान किया हुआ है नेटवर्क केवल। एक्चुअली ये वर्चुअल बॉक्स में है तो दिक्कत कर रहा है, अगर एक रियल नेटवर्क में होता तो हमारे पास स्विच लगा था, स्विच से हमें आईपी मिलती, स्टैटिक या मैनुअल हमें डायनेमिक आईपी जैसे भी मिलती। कोई बात नहीं, चलो अब दूरियाँ खत्म हुई, अब इसके अंदर हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, ठीक है। क्या यम सर्वर से हम लोग यहाँ पे कनेक्शन ऐड करने वाले हैं, तो चलो एक एक करके यहाँ पे हम ऐड करते हैं। कैसे कैसे करना है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते जाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, एक बार चेक करो, इसमें वेरीफाई करो कि क्या यहाँ पे इसमें यम सर्वर हम इंस्टॉल कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखो यम इंस्टॉल VSFTPD, नहीं है ना। चलो अब एक काम करते हैं, एक रेपो बनाएंगे सबसे पहले, तो beam/etc एंड रेपो लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे yum.repo रेपोस्टिस, और यहाँ पे क्या बनाते हैं, ICNT बनाते हैं, ICNT.repo, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे अलग है यार, यहाँ पे अलग क्रिएट कर सकते हो, चलो बनाओ। यहाँ पे देते हैं I for insert mode, एंड यहाँ पे देते हैं 01, फर्स्ट वन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे देंगे नेम इक्वल टू मैं दे रहा हूँ ऐप, ठीक है ना, आप जो भी दे देना। और बैश URL इक्वल टू http:// देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप सर्वर का आईपी दे दो। सर्वर का आईपी क्या था हमारा 192.168. एंड 56.101, ठीक है। और स्लैश करके दे देना आपको ऐप स्ट्रीम, ऐप STREAM, राइट। एंड उसके बाद से इनेबल करना है आपको, इनेबल्ड इक्वल टू 1 एंड GPG चेक इक्वल टू 0, ठीक है। और एक दूसरा भी ऐड करना है हमें, एक दूसरा भी हमें ऐड करना है, तो दूसरा भी ऐड करते हैं 02, और चलो इसको भी ऐड कर लेते हैं बेस OS का, तो नेम इक्वल टू बैश ही दे देते हैं, ठीक है। एंड बैश URL इक्वल टू http:// देना है आपको, एंड 192.168.56.101 /bash
OS, बैश OS, राइट। बैश OS हो गया एंड इनेबल करेंगे इसको भी, enabled equal to 1 and gpg check इक्वल टू 0। बस इतना करना है। अब सेव कर दो इसको, क्योंकि सर्वर से डायरेक्ट ये जुड़ जाएगा। अब इसमें हमें हम सर्वर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल हमें yum.reposd जो है उसमें बस हम इसको ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेव करते हैं, एस्केप करके शिफ्ट कॉलन W फॉर राइट, Q फॉर क्विट। ठीक है, इतना आपको करना है। अब एक बार वेरीफाई करके देख लो कि जो हमने किया है ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वेरीफाई करते हैं, yum स्पेस इंस्टॉल vsftpd, वेरीफाई कर लेते हैं। यस, इट इज गुड वर्क। देखो यहाँ पे फर्स्ट आ गया आपका ऐप, और दूसरे में आपका एरर आ गया। किस में एरर है यार? ऐप वाला आ गया है जो कि 0.5, लेकिन बैश ओएस में एरर दिया है। बैश ओएस भी आना चाहिए, बैश ओएस नहीं है, एक बार चेक करते हैं यार। बैश ओएस में कहाँ है आप? गड़बड़ हो गई यार। ओह देखो यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक हुआ है हम लोग से बैश ओएस के अंदर। ये देखो स्लैश, यार देखो मेरा कीबोर्ड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से इशू है। ठीक है, पूरा हटा देता हूँ। बैश ओएस स्लैश, ठीक है, एस्केप करके शिफ्ट कॉलन प्रेस करो, W फॉर राइट, Q फॉर क्विट। अगेन अब वेरीफाई करो, आप दोनों आना चाहिए यार। अगेन वेरीफाई, अभी भी एरर आ रहा है यार, बताओ। बैश URL, यार देखो यार एक एक चीज़ें यहाँ पे मैं कीबोर्ड में प्रेस करते जा रहा हूँ, लेकिन कीबोर्ड मेरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। बैश URL इनेबल भी चेक करो यार, ENABLED सही है। एंड GPG चेक, GPG CHECK, ठीक है, राइट। ओके यार देख रहे हो एक छोटी सी मिस्टेक सर्वर को रन नहीं होने दे रहा है। W फॉर राइट, Q फॉर क्विट, वेरीफाई करते हैं। यस, दोनों आ गए हमारे, गुड। देखो यहाँ पे वेरीफाइड हो गया, और यहाँ पे VSFTPD यहाँ पे हमारा आ गया। यस, वाई करो, कंटिन्यू। अब इस पीसी में आप जो भी पैकेज इंस्टॉल करना चाहो इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, रिमूव करना चाहो कर सकते हो। सर्वर के थ्रू आपका ये सभी चीज़ें कंप्लीट होगी। तो ये है आपका यम सर्वर। ठीक है, और लेकिन देखो यार ओरेकल बॉक्स में कर रहे हो तो मैं एक चीज़ कहूँगा, एक बार आप नेटवर्क को ध्यान देना। खास तौर पे आप ज़्यादातर कोशिश करना कि आप स्टैटिक आईपी यूज करो। ठीक है, स्टैटिक आईपी यूज करो, देन गुड रहेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा आपको। सो गाइस फाइनली हमने यम सर्वर को इंस्टॉल करना देख लिया है, और क्लाइंट में ऐड करना भी हमने देख लिया। ओके, थैंक यू गाइस।